हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से आप सभी सब्सक्राइबर्स का हमारे यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स में स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं एक वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। तो आइए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ आई हुई है, कैसे अप्लाई करना है और इस बाकी सारी डिटेल्स। तो दोस्तों देखिए, जो वैकेंसी है ये आई हुई है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा के अंडर में, जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंडर में आती है। इसके अंडर में रिक्रूटमेंट जो है वो वेरियस पोस्ट इन ग्रुप बी एंड सी कैडर की वैकेंसीज आई हुई हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड जॉब्स हैं, इसमें कोई सेफ्टी की जॉब नहीं है, सारी जॉब्स इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं। और देखिए, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2026। वेबसाइट जो है वो है ospcboard.odisha.gov.in। देखिए यहाँ जो दिया गया है, जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, वो ospcboard.odisha.gov.in वेबसाइट पे आपको जाना है। प्रोफार्मा दिया हुआ रहेगा वहाँ आपको एप्लीकेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है, स्टार्ट होने की डेट वो है 21 जनवरी 2026 सुबह के 11 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, और जिसका एंड डेट है 11 फरवरी 2026 शाम के 5:30 बजे तक। देखिए दोस्तों, ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये 2 पार्ट में होगा। पहले रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। फॉर्म भरते हुए अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप टोल फ्री नंबर जो दिया गया है उसमें आप सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मंडे टू सैटरडे इसमें आप कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं, जो डाउट हो रहे हैं फॉर्म फिलअप करने में, वहाँ आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वैकेंसी। जो देखेंगे हम यहाँ, जो पहली पोस्ट है वो है असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर, ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 10 की वैकेंसी है। रिजर्वेशन कोटा की अगर हम बात करें तो देखिए, एसटी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, और जो ब्रैकेट में W02 है वो है वुमेन कैंडिडेट। एससी के लिए 4 सीट, वुमेन कैंडिडेट 01। SEBC के लिए 3 सीट, वुमेन के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। SEBC मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उड़ीसा के अंदर डिफाइंड होगा वो। और UR मतलब जनरल कैटेगरी में 12 वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए 4 रिजर्व्ड हैं। तो टोटल आप देखेंगे, टोटल जो पोस्ट है वह 25 पोस्ट, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसीज आई हुई हैं। पे लेवल की बात करें तो देखिए, लेवल 10 की वैकेंसी है। सेल 1 44,900 से लेके 1,42,400 का रेंज है। इसके अलावा जो भी स्टेट गवर्नमेंट का आपका जो DA रहेगा वो आपको मिलेगा। हाउसिंग HRA वगैरह जो रहेंगे वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, इन्होंने कहा है बैचलर्स इंजीनियरिंग BE या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech या एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जिसको हम AMIE भी बोलते हैं, सेक्शन A और B, किस स्ट्रीम में होना चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट की वैकेंसी है तो सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन्होंने मांगा है। यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारे जो टेक्निकल फील्ड्स हैं, बैकग्राउंड मतलब स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, वो सारी यहाँ कवर हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उसको ये यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी पोस्ट के लिए। देखिए, जो दूसरा पोस्ट है वो है असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट, ग्रुप बी की वैकेंसी है। सेम लेवल है, लेवल 10 है। ST के लिए 3 सीट, SC के लिए 2, SEBC 2, अनरिजर्व में 8, और सिमिलरली ये वुमेन कैंडिडेट की वैकेंसीज ऑलरेडी मेंशन्ड है। टोटल पोस्ट जो है वह 15 पोस्ट आई हुई है। लेवल 10 का पे स्केल है सिमिलर जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था, 44,900 से लेके 1,42,400। लेकिन यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे गौर करने वाली बात है। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है MSc इन द फॉलोइंग स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट, मतलब यहाँ मास्टर ऑफ साइंस चाहिए। यहाँ BTech और MTech की बात नहीं हो रही है, MSc चाहिए। केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, लाइफ साइंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल साइंस। ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसीज में। देखिए, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 9। ये वैकेंसी एक लेवल नीचे है, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया। रिजर्वेशन कोटा की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ टोटल 5 वैकेंसीज हैं। SC ST SEBC में 1 और अनरिजर्व में 2। पे लेवल 9 है, तो 35,400 से लेके 1,12,400। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो है MSc इन केमिस्ट्री
लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मरीन बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कुछ भी परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें मेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास ये सारी वैकेंसीज मतलब क्वालिफिकेशंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वैकेंसी पे। देखिए जो सीरियल नंबर 4 जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। ये ग्रुप सी लेवल 4 मतलब लेवल 4। अभी तक जो हमने वैकेंसीज देखी वो लेवल 10, लेवल 9 और अभी हम आ गए हैं लेवल 4 में। टोटल पोस्ट जो है वो 28, एसटी के लिए 8, एससी के लिए 5, एससी बीसी 3 और अनरिजर्व में 12। लेवल 4 की वैकेंसी है सेल 1, 19,900 बेसिक पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स आपको बीएससी पास करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी एक मतलब इन सब्जेक्ट्स अगर आपके होंगे, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पूरे जो भी एडवर्टीजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो क्वालिफिकेशन है केवल जो पहली वैकेंसीज थी उसमें बीटेक एलिजिबल हैं, अदरवाइज सभी के लिए एमएससी और बीएससी ही मांगा गया है। अब देखते हैं हम कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी की यहाँ दी गई है। कैंडिडेट का मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए और मस्ट नॉट बी अबव 45 ईयर्स एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2026। मतलब जनवरी 2026 के डेट पे आपका 21 साल पूरा होना चाहिए और 42 साल से मतलब 42 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, SC, BC, वुमेन, एक्स सर्विसमैन। मतलब जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का है और 10 साल है PWDs के लिए, फिजिकली जो चैलेंज हैं उनके लिए है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो उसके लिए भी यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसमें हम इसको कवर अभी हम नहीं कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे। देखिए यहाँ एक चीज़ मेंशन की गई है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरीज, वैकेंसीज विल बी फिल्ड बाय द मेल कैटेगरी। मतलब जो वैकेंसीज वहाँ मेंशन की गई हैं वुमेन कैटेगरी के लिए जो रिजर्व्ड है, अगर उतने एप्लीकेशन नहीं आते हैं, वुमेन शॉर्टलिस्ट नहीं होती हैं तो उन पोस्ट पे मेल की जो मेल कैंडिडेट है उनको वहाँ शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपको जो हमने बताया वेबसाइट जो है ospcboard.odisha.gov.in, उस पर आपको रेगुलर विजिट करना है, जहाँ से आपको मेथड ऑफ सिलेक्शन, प्लेस, डेट ऑफ टाइम ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल जो है वो वेबसाइट पे टाइम टू टाइम दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया गया है द कैंडिडेट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वेरियस नोटिसेस टू द इफेक्ट इन द लीडिंग लोकल डेली न्यूज़पेपर फॉर इन्फॉर्मेशन। मतलब रोजगार निर्माण या जो भी उड़ीसा में न्यूज़पेपर आता होगा जॉब्स के लिए, या जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर सारी न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में डिटेल दिया जाएगा, वहाँ आपको रेगुलर विजिट करना है। तो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को डिले मत करिए, फॉर्म को आप जल्दी से जल्दी भरिए। फॉर्म की डिटेल्स जो है फॉर्म को भरने से पहले एक बार एडवर्टीज़मेंट को डिटेल में पढ़ लें। हम सारा जो डिटेल है, जो लिंक है, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।